ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। वक्त है न्यूज एट 10 का। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासकर बीजापुर और नारायणपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां मानसून मुसीबत लेकर एक बार फिर से आ गया है। नारायणपुर में तो आलम यह है कि अंदरूनी इलाकों में मौजूद पुलिस कैंपों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसमें जवानों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं कुलचुर नदी का जलस्तर भी अचानक से बढ़ गया। ये पूरा सीओबी है, चारों सदमे है, पूरा है, बैराक है, जिसमें बालीबेड़ा में मौजूद बीएसएफ की 86वीं बटालियन के कैंप में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार कैंप में पानी भर जाने की वजह से जवानों को कैंप में बने एक घर के ऊपर टीन शीट पर बैठकर 6 घंटे गुजारने पड़े, जिसके बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने पर जवानों ने राहत की सांस ली। कहीं खड़ा होगा, कहीं पेड़ का ऊपर चढ़ा हुआ है। बाढ़ के पानी में फंसे जवानों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इधर इंद्रावती नदी का भी जलस्तर बढ़ने से बीजापुर जिले के महाराष्ट्र तेलंगाना को जोड़ने वाले कई मार्ग बंद हैं और अभी भी कई गाँवों का संपर्क टूट गया है। हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बीमा रकम को हड़पने की ऐसी साजिश रची कि हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। अमर सिंह नाम के शख्स ने 44 लाख के लिए अपने ही साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए कातिल पति ने पत्नी के शव को कई बार कार से कुचला। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन पर काफी कर्ज था। अमर अपनी पत्नी रीता से परेशान रहता। इसी का फायदा उठाकर अमर ने पहले रीता का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से बीमा कराया। योजना के मुताबिक अमर अपनी पत्नी को सुनसान इलाके पर लेकर पहुंचा। वहां पर पहले से मौजूद 3 साथियों ने रीता को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। फिर हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए लाश के ऊपर 2 बार कार चढ़ाई गई। इस महिला का पहले बीमा कराया और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए और गाड़ी, एक अर्टिका गाड़ी है, उस अर्टिका गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल कार और एक सिम कार्ड बरामद किया है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी मिला है। ग्वालियर में आईजी अरविंद सक्सेना की विदाई चर्चा का विषय बन गया है। रिटायरमेंट के मौके पर एक पुलिसकर्मी ने दांतों के सहारे कार खींचकर अफसर को अनोखे तरीके से विदा किया। रिटायरमेंट कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। दफ्तर से विदाई के समय अचानक एक पुलिसकर्मी कार में रस्सी बांधने लगा। जैसे ही आईजी अरविंद सक्सेना कार में बैठे, वैसे ही स्टिकमैन सुनील यादव अपने दांतों से कार खींचने लगे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाहुबली के नाम से मशहूर सुनील यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि ऑफिस के बाहर सड़क तक कार को खींचकर ले गए। वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने भी ताली बजाकर अपने साथी का समर्थन किया। पहाड़ों की शांत वादियों में बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले 2 आरोपी मंचलों को ऐसी खौफनाक सजा दी गई कि रूह कांप जाए। मामला उत्तराखंड के नैनीताल का है, जहां 2 युवकों को इस कदर खातिरदारी की गई जिससे उनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। मर्दानी बनकर ये युवतियां कभी थप्पड़ों की बरसात कर रही हैं तो कभी चप्पलों से धुनाई की जा रही है, जबकि दोनों युवक मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। युवकों की पिटाई का ये वीडियो मुक्तेश्वर के सतौली गांव का बताया जा रहा है, जहां छेड़छाड़ के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिटाई के दौरान आरोपियों के चेहरे को मोबिल ऑयल डालकर काला भी कर दिया गया। और तो और बिच्छू घास से भी आरोपियों को जमकर पीटा गया। आरोप है कि कार सवार कुछ युवकों ने गांव की युवतियों को छेड़ा और बदतमीजी की। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 युवकों को पकड़ लिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को भीड़ से निकालकर चौकी ले गए। दक्षिण के राज्य केरला में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इस बीच लगातार हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। लक्कड़ में जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। पिकअप ना किसी से टकराया, ना पिकअप से कोई टकराया, फिर भी पिकअप हादसे का शिकार हो गया। ध्यान से देखेंगे तो पिकअप की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भीगी सड़क पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो तो भला हुआ जिस वक्त पिकअप पलटा उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था,
नहीं तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। दिल्ली में आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कर दिया। इस पोर्टल के शुरू होते ही 17 लाख पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। आज सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी के डीएम ऑफिस से पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल शुरू होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अब दिल्ली की पात्र महिला आवेदक इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगी और 2,500 रुपए हर महीने का लाभ उठा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और दावा किया कि उनकी सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। ये योजना जिसमें जनता का पैसा जनता के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आप सब बहनों को मजबूती मिलेगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता से वायदा किया था, दिल्ली की बहनों के लिए जो वायदा किया था, जो संकल्प लिया था, आज उसे सरकार पूरा कर पाई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। केरल के कोझिकोड में तट के पास बोट का इंजन खराब हो गया और 17 मछुआरे समुद्र में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू चलाकर उन्हें बचाया। इंजन खराब होने के बाद नाव लहरों के बीच पूरी तरह फंस गई थी। ऐसे में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एक मोटी रस्सी को नाव से बांधा गया। फिर एक एक कर नाव पर सवार सभी मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान भी खतरा लगातार बना था, क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी और रस्सी के सहारे नाव से बाहर निकल रहे मछुआरों को तट तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 बदमाशों की टोली ने कार सवार को बीच रास्ते में रुकने पर मजबूर किया और फिर मौका मिलते ही नोटों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें माधोपुरा पुलिया के पास की हैं, जहां चंद सेकंड में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। युवक कार के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर रखा नोटों से भरा बैग लेकर निकल गया। इसके बाद आरोपी सड़क पार जाकर ई रिक्शा पर बैठ गया और बाकी साथियों के साथ फरार हो गया। कारोबारी जमीन के सौदे की एडवांस पेमेंट लेकर जा रहा था। रास्ते में एक बाइक सवार ने टायर पंचर बताया। कारोबारी और उसका साथी कार से उतरकर टायर बदलने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया। कार अनलॉक थी और भीड़ के बीच 2 लोग कार के पास पहुंच गए। इशारा मिलते ही आरोपी दोबारा कार के पास पहुंचा और मौका मिलते ही नोटों से भरा बैग निकाल लिया। बिहार के सुपौल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सड़क पर कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए और इलाके में पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया। कंधे पर टंगा ये मगरमच्छ और उसके साथ बेखौफ चलता ये शख्स। पहली नजर में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन तस्वीरें बिहार के सुपौल जिले की हैं। भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर में धान के खेत में अचानक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने सावधानी से मगरमच्छ को काबू में किया और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद एक शख्स मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर सीधे भीमनगर थाने पहुंच गया और रास्ते भर लोग इस अनोखे नजारे को देखते रहे। बाद में पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी और रेस्क्यू टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। इसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नदी में रुकावट बन रहे एक बड़े पत्थर को उड़ा दिया गया। व्यास नदी में मौजूद ये चट्टान अवरोध पैदा कर रही थी, जिससे आसपास के इलाकों पर खतरा बरकरार बना हुआ था। विशालकाय चट्टान में जोरदार बारूदी धमाका हुआ। धमाका होते ही पत्थर के परखच्चे उड़ गए। वहां से धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते चट्टान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। व्यास नदी में मौजूद यह चट्टान इतनी बड़ी थी कि नदी की धार को प्रभावित कर रही थी।
इसी रुकावट की वजह से रिहायशी इलाकों पर बाढ़ के बादल मंडरा रहे थे। इसलिए 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया और बारूद की मदद से रोड़े को नष्ट कर दिया। धमाका काफी जोरदार और ताकतवर था, जिसकी वजह से चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो पानी के रास्ते से हट गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जनजी आंदोलन की गूंज देश के गांव और स्कूलों तक पहुंचने लगी है। अब जेन अल्फा बच्चे भी अपने हक के लिए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आवासीय स्कूल के बच्चे सड़क पर उतर आए और स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बच्चों का आरोप है कि स्कूल के 3 शिक्षकों ने उन पर जानवरों जैसा जुल्म किया। आज यही कि हम लोग अंदर बंद हो गए थे अपनी इच्छा से, लेकिन जब गेट तोड़ के ऐसे बिहेव किया गया कि जैसे किसी जानवर पे करते हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ट्रांसफर नहीं होगा, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। एसडीएम की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की। ऐसा है, हम लोग वहीं चलना है, ठीक है? स्कूल में आप लोग डरोगे तो नहीं वहाँ बोलने में। जांच और एक्शन के आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए और वापस स्कूल लौट गए। इधर कल संसद परिसर में पप्पू यादव की वेशभूषा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने इसे सनातन विरोधी और साधु संतों का अपमान बताया था, जिस पर अब लोग खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। पप्पू यादव के खिलाफ यूपी से दिल्ली तक आक्रोश है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने पप्पू यादव का विरोध किया, पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भोपाल में भी हुआ। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस प्रदर्शन में संत भी शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बाकायदा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। दरअसल कल संसद परिसर में पप्पू यादव ने खूब नौटंकी की थी। पप्पू यादव पुजारी की वेशभूषा में पहुंचे थे, जिस पर विपक्षी नेताओं ने ठहाके लगाए थे। हालांकि कहने को तो ये सिर्फ मजाक था, लेकिन बीजेपी ने इसे सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने से जोड़ दिया है, जिस पर अब हंगामा मचा हुआ है। हरिद्वार में कांवड़ लेने आए शिव भक्तों को प्रशासन गंगा के उफान से सावधान रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन कुछ युवक मान नहीं रहे। गंगा के बीच में जाकर नहा रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो हरिद्वार से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, इनकी जान बचाई गई, लेकिन इस तरीके के हादसों का सिलसिला चल रहा है। कुछ ऐसा ही पटियाला से आए भाविश के साथ हुआ, जो गंगा के तेज बहाव में बहने लगा, उसकी जान पर बन आई। शिव भक्त को संकट में देख एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू के लिए उतरे और लहरों के बीच संघर्ष करते हुए युवक की जान बचाई। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर चीन से आए राजेंद्र भी स्नान करते हुए गंगा की रफ्तार की चपेट में आ गए। युवक को बहता देख किनारे पर लोगों की सांसें अटक गई। एक बार फिर एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और युवक का रेस्क्यू किया। अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहें और किनारे पर ही स्नान करें, क्योंकि बारिश के मौसम में गंगा पूरे उफान पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।